नमस्ते। कभी सोचा है कि साल के आखिर में जो बोनस मिलता है वो कंपनी का दिया हुआ कोई तोहफा है या फिर हमारा कानूनी हक? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और भारत के पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को परत दर परत समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बोनस ये एक इनाम है या एक अधिकार? और इसका जवाब छिपा है इस कानून की समझ में। तो चलिए सबसे पहले इसी फर्क को समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे एक्ट की बुनियाद है। तो सबसे पहले चलिए इस कानून के दिल तक पहुंचते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बोनस, जो पहले एक तोहफे जैसा था, उसे एक कानूनी हक बनाना पड़ा? जरा सोचिए, कोई कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसके कर्मचारियों की सैलरी जस की तस है। ये कानून इसी चीज को ठीक करने के लिए बनाया गया है। इसका मानना है कि कर्मचारी सिर्फ काम नहीं करते, वो कंपनी की तरक्की में हिस्सेदार होते हैं। इसलिए मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें बोनस के तौर पर मिलना ही चाहिए। सीधी सी बात है। अच्छा, तो कानून तो है, पर सवाल ये है कि क्या ये हर किसी पर लागू होता है? हर कंपनी पर? हर कर्मचारी पर? चलिए पता करते हैं कि कौन कौन इस लीगल सेफ्टी नेट के अंदर आता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, जिसे कहते हैं वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। मतलब अगर कोई कंपनी एक बार भी इस कानून के दायरे में आ गई, मान लीजिए उसके पास 20 से ज्यादा लोग थे, तो फिर चाहे बाद में उसके कर्मचारी कम होकर 15 ही क्यों न रह जाए, उसे बोनस तो देना ही पड़ेगा। ये एक तरह से कर्मचारियों को एक पक्की सुरक्षा देता है। तो ये नंबर याद रखिए, 20। यही है वो मैजिक नंबर जो किसी भी कंपनी को बोनस देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य कर देता है। तो कंपनी की बात तो हो गई, अब आते हैं कर्मचारियों पर। क्या हर कर्मचारी को बोनस मिलता है? नहीं, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। 3 खास शर्तें हैं: सैलरी, जॉब प्रोफाइल और साल में कितने दिन काम किया। वैसे कानून में कर्मचारी की परिभाषा काफी बड़ी रखी गई है। मतलब चाहे कोई क्लर्क हो, सुपरवाइजर हो या फिर कोई टेक्नीशियन। इतना ही नहीं, जो पार्ट टाइम परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हें भी बोनस का हक है। बस एक जरूरी एक्सेप्शन है, जो अप्रेंटिस होते हैं, मतलब ट्रेनी, वो इसमें शामिल नहीं है। ये एक बढ़िया सवाल है। ये असल में कानून की समझ को टेस्ट करता है। तो क्या लगता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल देना होगा। याद है वो नियम, वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। एक बार आप इस एक्ट के दायरे में आ गए तो फिर एम्प्लॉय काउंट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हिसाब किताब। मतलब बोनस मिलेगा तो कितना? इसके पीछे का जो गणित है उसे एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। यहां एक छोटा सा पेंच है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बोनस के लिए एलिजिबल होना एक बात है और बोनस कैलकुलेट किस सैलरी पर होगा वो दूसरी बात है। मतलब किसी की सैलरी 21,000 रुपए तक हो सकती है, जिससे वो बोनस के हकदार बन जाते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो कानून सैलरी को ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए ही मानेगा, भले ही असली सैलरी उससे कहीं ज्यादा हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी है 15,000 रुपए महीना और कंपनी ने 10% बोनस अनाउंस किया है, तो कैलकुलेशन 15,000 पर नहीं होगी, वो होगी 7,000 रुपए पर। तो 7,000 के हिसाब से साल का हुआ 84,000 रुपए और इसका 10% मतलब 8,400 रुपए, ये होगा बोनस अमाउंट। ये कानून आप देखें तो दोनों साइड्स के लिए एक बैलेंस बनाता है। कर्मचारियों के लिए क्या है, कम से कम 8.33% बोनस की गारंटी है, फिर चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट है। और वहीं एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 20%, ताकि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो तो कंपनी पर एकदम से बहुत बड़ा बोझ ना आ जाए। ओके, एक और छोटा सा सवाल समझ को चेक करने के लिए। अगर महीने की सैलरी 15,000 रुपए है तो बोनस किस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सही, 7,000 रुपए पर, क्योंकि यही कैलकुलेशन की लीगल अपर लिमिट है। तो जैसा हर कानून के साथ होता है, इसमें भी कुछ रूल्स और एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कोई कर्मचारी अपना बोनस खो सकता है और कुछ दूसरे जरूरी नियम क्या हैं। बोनस एक हक जरूर है, लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं है। अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है और वजह है फ्रॉड, हिंसा या कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने जैसे सीरियस इल्जाम, तो कानून कहता है कि वो उस साल का बोनस पाने का हक खो देता है। एक तरह से ये ईमानदारी और अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देता है। ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदला है।
जैसा कि देखा जा सकता है, जैसे जैसे महंगाई और सैलरी बढ़ी, सरकार ने टाइम टू टाइम इसकी लिमिट्स को भी बढ़ाया है। खास तौर पे जो 2015 का अमेंडमेंट था, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसकी वजह से लाखों नए कर्मचारी इसके दायरे में आ गए। तो क्या बोनस के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है? नहीं, कानून में इसके लिए भी एक सख्त डेडलाइन है। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके 8 महीने के अंदर बोनस मिल जाना चाहिए। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है तो 30 नवंबर तक बोनस पेमेंट हो जानी चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सोचिए, कर्मचारी ने 8 महीने काम किया, लेकिन फिर चोरी जैसे किसी गंभीर मामले में नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या उसे उन 8 महीनों का बोनस मिलेगा? जवाब है नहीं। वो उस पूरे साल का बोनस पाने का हक खो देगा। इस मामले में कानून बिल्कुल क्लियर है। तो हमने काफी सारी बातें समझी हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन मेन पॉइंट्स का जो बोनस के बारे में सबको पता होने चाहिए। तो फटाफट याद करते हैं। पहला, बोनस तोहफा नहीं, कानूनी हक है। दूसरा, ये 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होता है। तीसरा, एलिजिबिलिटी के लिए सैलरी 21,000 तक, लेकिन कैलकुलेशन होगी मैक्सिमम 7,000 पर। चौथा, कम से कम बोनस है 8.33% और ज्यादा से ज्यादा 20%। और आखिरी बात, अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट हुआ तो बोनस से हाथ धोना पड़ सकता है। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। आज काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। गिग वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पे का जमाना है। तो क्या लगता है, क्या 1965 का ये कानून आज भी उतना ही रेलेवेंट है, या फिर इसे एक नए दौर के हिसाब से बदलने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।